चलिए बहुत बहुत फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन के थर्ड लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियसली 2 लेक्चर पर डिस्कशन हो चुकी है। कल एक्चुअली एक 2 दिन का मैंने गैप हो गया होगा शायद, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कहीं और का बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं यहाँ पर वक्त नहीं दे पाया। इसके लिए बहुत बहुत आपका मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो लेक्चर 3 का करेंगे, जो चैप्टर हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम जो डिस्कशन कर चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज की हम डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरे लेक्चर में जो मैंने डिस्कशन किया, दूसरे लेक्चर में हम डिस्कशन यूनिट की कर चुके हैं। अब एक्चुअली क्या है ना, इस चैप्टर का कहीं कहीं नाम ये भी रहता है, इस चैप्टर का कहीं कहीं किसी किसी सब्जेक्ट किसी पब्लिकेशन के बुक में इसका नाम रहता है यूनिट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर का नाम क्या रहती है? यूनिट एंड डायमेंशन। तो उसी का जो दूसरा पार्ट है डायमेंशन, हम आज इसी डायमेंशन पर डिस्कशन करने वाले हैं। फिर से आपको बताता चलूं, मैंने आपको कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज बताए होंगे। आप एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि मैंने जब आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज बताए थे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताए होंगे। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इस क्लास में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मास, जिसको आप m से डिनोट करते हैं, समझ में आ रही है। दूसरा मैंने बताया था लेंथ, बताया था ना लेंथ, जिसको l से डिनोट करते हैं। तीसरा मैंने बताया था टाइम, जिसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। चौथा मैंने बताया था आपको टेम्परेचर, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, क्योंकि K केल्विन दर्शाता है। क्या K क्या दर्शाता है? केल्विन दर्शाता है। केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है, जो ये एक्चुअली ऐसा यूनिट पर ही इसका नाम रखा गया है। K शॉर्ट फॉर्म में टेम्परेचर को K इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि केल्विन का सबसे पहला अक्षर K है ना। केल्विन इसका ऐसा यूनिट होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर K लिखा है। तो आपके सवाल में ऐसा होगा ना कि साहब देखो, मास में आपने पहला m लिख दिया, मास के लिए m तो समझ आता है कि मास m से मास m को डिनोट करते हैं। लेंथ के लिए आपने l लिख दिया तो l से लेंथ तो चलिए चलता है। टाइम को आपने t लिख दिया, फिर टेम्परेचर को आपको t लिखना चाहिए था, ऐसा सेंस नहीं। टेम्परेचर को K से डिनोट करते हैं, क्यों करते हैं बता दिया। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है और केल्विन के कारण हम लोग टेम्परेचर को किससे? K से डिनोट करते हैं। खैर ये 4 हो गया। पांचवा हमने पढ़ा था करंट, जिसको A एम्पियर चाहे I से भी कभी कभी हम डिनोट करते हैं इसको। उसके बाद हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ पढ़ोगे बेटा जी? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप पढ़ोगे ना केमिकल, आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे। 11th का पहला चैप्टर ही मोल कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम लोग मोल के बारे में पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ब्रॉड तरीके से डिस्कशन होगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल के रूप में n के रूप में लिखते हैं, n के रूप में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस n, जिस डिनोट करता है मोल को, नंबर ऑफ मोल्स इसलिए n। और सबसे लास्ट है कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। सातवां क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको आप लोग CD से भी जानते हो। CD कैंडेला कहते हैं इसके, ऐसा यूनिट को कैंडेला। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा डायमेंशन पर होगा। किस पर होगा? डायमेंशन पर। अब सबसे पहले एक चीज समझते हैं, डायमेंशन क्या है। आपके मन में भी ये सवाल उठेगा कि जो जिस विषय में हम पढ़ रहे हैं उस विषय के बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि डायमेंशन एक्चुअली है क्या, है ना। डायमेंशन एक्चुअली है क्या? तो इस चीज को समझिए थोड़ा सा, डायमेंशन क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, अब मेरी बात समझना, फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको 2 बताया था। फिजिकल क्वांटिटी फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड होता है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ये चीज हमारी डिस्कशन, हमारी और आपकी पहले भी इस बात पर हो चुकी है कि पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। इस बात से आप जरूर हमारी बात को समझ रहे हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं वो सिर्फ 7 होते हैं।
जो आपके पास है ये सातों के सात, और बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं इस सात को छोड़कर सारे डिराइव्ड हैं। डिराइव्ड कहने का मतलब ये सात ही मेन है, सात ही फंडामेंटल है। बाकी इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज बनी होगी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आप कहीं भी कुछ भी देख लेते हैं, प्रेशर, फोर्स, वर्क, समझ रहे हो ना, ये जितने भी क्वांटिटीज आप देख रहे हो ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ये सब किसकी मदद से बना है? तो इसी सातों की मदद से बना है। वो आप अभी समझ जाओगे कैसे। तो डायमेंशन का मतलब होता है कि हम किसी भी क्वांटिटी को, कोई भी क्वांटिटी, हम पूरे फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम पूरे फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी में वो फंडामेंटल क्वांटिटी भी और डिराइव्ड क्वांटिटी भी। कोई भी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में कैसे लिख सकते हैं? किसी भी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में कैसे लिख सकते हैं? कोई भी क्वांटिटी, दुनिया में कोई भी क्वांटिटी हो, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से कैसे लिख सकते हैं? वही हमारा डायमेंशन होता है, वही हमारा डायमेंशन होता है। डायमेंशन इज ऑल अबाउट राइटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना ही हमारा क्या है? डायमेंशन है। हमारा क्या है? डायमेंशन। इस बात को समझ पा रहे हैं? आशा करता हूं इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम इस बात पर डिस्कशन करें। जरा सा मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, एक सेकेंड। वो मैं देख रहा था कि कैमरे में ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें जो है देखनी पड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिए ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए कुछ क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक ना? समझिए ध्यान से। मैं सबसे पहले बात करता हूं स्पीड की। सबसे पहले बात किस चीज की करूंगा? स्पीड। समझ में आ रहा है? स्पीड को आप कैसे लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये समझ लीजिए भैया ये सात आपने दिया है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसमें ये आ नहीं रहा है मतलब ये डिराइव है। क्यों है, क्या है, इतना अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अभी क्या है, इतने ही ब्रह्मांड में फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके अलावा जितने क्वांटिटीज आपके समक्ष आएंगे आपको एक ही समझना है कि वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब कैसे है समझ लीजिए बात। देखिए स्पीड को आप क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम लेंथ भी तो लिख सकते हैं ना रे, लेंथ लिख सकते हैं कि नहीं भाई? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? भैया डिस्टेंस को तो लेंथ में ही मेजर करोगे ना। किसी को डिस्टेंस को मास केजी में मेजर करते हुए देखा है क्या तुमने आज तक? डिस्टेंस को हम किस चीज में मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंस को तो हम एक ही चीज में मेजर कर सकते हैं साहब। डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं किसमें? डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं लेंथ। अब लेंथ अपॉन टाइम, आप मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लेंथ अपॉन टाइम। भैया जो लेंथ हमने मेजर, डिस्टेंस जो लेंथ हम चले, जितना समय लगाए उसको डिवाइड कर दिए तो हमारा स्पीड पता चल गया। अब लेंथ एक कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और टाइम भी कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में। लिखा कि नहीं लिखा? अब देखिए ध्यान से, अभी नहीं पूरा चीज हुआ, अब ध्यान से देखो। लेंथ को क्या लिख सकते हैं? एल। टाइम को क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं ना जी। अब देखिए बात, टी का पावर 1 है, लेंथ का भी पावर 1 है कि नहीं है? अरे लेंथ का पावर 1 है, टी का पावर भी 1 है।
अब ये डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या होगा, लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर -1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LT-1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और इसको ऐसे ब्रैकेट में हम घेर देते हैं, ये ब्रैकेट, इसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं ना, लार्ज ब्रैकेट, दिस इज लार्ज ब्रैकेट, दिस इज स्मॉल ब्रैकेट एंड दिस इज मीडियम ब्रैकेट, है ना, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सेट में बात करेंगे कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जब हम मैथ्स का क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेट, तो उसमें डिस्कशन करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, सबका एक अपना अपना मीनिंग है बेटा जी, ठीक ना। तो अब देखिए, एक डिराइव्ड क्वांटिटी, ये किस चीज का है, मतलब ये क्या हुआ कि स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं, LT-1 के फॉर्म में, ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला में किसका उपयोग किया, फंडामेंटल यूनिट का उपयोग किया कि नहीं किया, फंडामेंटल यूनिट का उपयोग किया कि नहीं किया। मैंने आपको क्या बताया था, डायमेंशन, कि डायमेंशन इज ऑल अबाउट राइटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख दोगे वही उसका डायमेंशन हो जाएगा, तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1, स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, LT-1। देखो ये फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं है, ये लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है, तो एक स्पीड जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्या समझ पा रहे हैं। अब आपके समक्ष एक और बात लिखता हूं, मैंने कहा चलो भैया इतना ही जानते हो तो वेलोसिटी का बता दो। अब हमारे बहुत सारे साथी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो भी जान ले। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट अबाउट डिस्टेंस, वेलोसिटी इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट समझने में बड़ा मुश्किल होता है, हिंदी थोड़ा सा अच्छा है। देखो विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या हुआ, ये मैं कल गूगल किया तो पता चला, विस्थापन अपने जगह से विस्थान हो गया, अरे स्थान अपने स्थान पर विस्थान, अपने स्थान से दूसरे स्थान, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ना। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट तो समझते हो नहीं, तो ये फिर हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम किस में मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी हम लेंथ में ही मेजर करेंगे, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। अब लेंथ को भी एल में नापेंगे, और देखिए ध्यान से समझ गए बात, इतना क्लियर हो गया। चलिए तो मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी में लेंथ को भी हम क्या, डिस्प्लेसमेंट को भी किस में नाप सकते हैं, लेंथ में। अरे डिस्प्लेसमेंट को भी तो लेंथ में ही ना करेंगे मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट को क्या मास और वॉल्यूम में करोगे, क्या लीटर में करोगे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट लेंथ, जैसा डिस्टेंस लेंथ वैसा डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ में लिखोगे और टाइम को भी टी में लिखोगे, तो ये भी हो जाएगा L अपॉन टी, तो इसको लिख सकते हैं LT-1, और बड़ी ब्रैकेट में कर देंगे तो ये भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। मतलब यहां से पता चला कि स्पीड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है, और वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप प्लीज क्या है फ्री में थोड़ा सा कुछ आपका मेहनत कहाँ लग रहा है उसमें, इट डजंट टेक योर एफर्ट, या कोई ताकत थोड़ी लगाना पड़ता है, एकदम एकदम प्यार से पुश करना है, एकदम सिर्फ स्क्रीन को क्या करना, टच करना है, टच भर का काम है, इतना नखरा कर दीजिए। सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।